उस रात की खामोशी अब भी मेरे जहन में गूंजती है। हमने सोचा था ये बस एक साधारण मछली पकड़ने की सुबह होगी, पर जब मैंने उस पानी में एक चेहरा देखा, एक सफेद चेहरा जो मुझे घूर रहा था, मैं समझ गया था कि हम किसी ऐसी चीज के करीब हैं जो इंसान नहीं है। और राघव, उसकी आंखों में वो डर और रहस्य साफ झलक रहा था, जैसे वो पहले से सब कुछ जानता हो। लेकिन उसने मुझे तब कुछ नहीं बताया। शायद अगर पहले बता देता तो मैं वहां जाने की हिम्मत ना करता। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम ऐसे दो दोस्तों की आप बीती सुनेंगे जिन्हें नदी के पानी में किसी का चेहरा दिखाई दे रहा था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को संजय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये 2017 की बात है। मैं केरल के अलपुझा जिले में अपने दोस्त राघव से मिलने गया था। राघव का परिवार मछुआरे का काम करता था और उनका घर नदी के ठीक पास ही था। ये पहली बार था जब मुझे वहां जाने का मौका मिला था और मैं उस जगह की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया था। नदी की शांत लहरें, ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ और पंछियों की चहचहाट ने मुझे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया था। पहला दिन मैंने सारा समय गांव को समझने और राघव के परिवार के साथ बिताने में लगा दिए। वो जगह किसी सपने जैसी थी, लेकिन राघव के हाव भाव में मुझे लेकर कुछ अजीब सा था। पर क्या उस दौरान उसने मुझे इसके बारे में नहीं बताया और ना ही उसने मुझे इसके बारे में पता चलने दिया। वो कभी कभी अचानक चुप हो जाता और उसकी आंखों में एक गंभीरता झलकती, जैसे वो किसी सोच में हो। खैर, उसी बीच शाम के वक्त राघव ने मुझसे कहा कि अगली सुबह हम नदी में मछलियां पकड़ने चलेंगे, जिसके लिए मैं बहुत ही उत्साहित था, क्योंकि यह अनुभव मेरे लिए बिल्कुल नया था और मैं इसे पूरी तरह जीना चाहता था। लेकिन जब राघव ने मुझे अपने साथ चलने को कहा तो मुझे उसके चेहरे पर एक हल्की झिझक दिखाई दी, ऐसे मानो वो ये नहीं चाहता था कि मैं उसके साथ चलूं, पर दोस्ती के खातिर वो मुझे मना भी नहीं कर पा रहा था। पर इन सब बातों से अनजान जब सुबह हुई, यही तकरीबन 5 बजे करीब, तब मैं और राघव नाव पर सवार होकर गहरे पानी की ओर जाने लगे। सुबह का माहौल ठंडा होने के वजह से वहां कोहरे की हल्की परत पानी के ऊपर तैर रही थी और चप्पू की आवाज वहां के सन्नाटे को चीरती जा रही थी। ये माहौल मेरे लिए बिल्कुल नया था। उसी बीच राघव ने थोड़े गहरे पानी में पहुंचने के बाद नाव को रोक दिया और मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकने लगा। उस दौरान मैं उसे ध्यान से देख रहा था और बीच बीच में उससे ये सीखने की कोशिश कर रहा था कि जाल को सही से कैसे फेंकते हैं। पर उस दौरान भी राघव की हरकत को देखकर ये लग रहा था कि वो वहां से जल्दी निकलना चाहता है, क्योंकि वो जल्दबाजी के वजह से मछली पकड़ने का जाल ठीक से नहीं फेंक पा रहा था। इसी वजह से कुछ देर तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही थी और वहीं दूसरी तरफ सूरज भी धीरे धीरे उग रहा था। उसी बीच एक बार जब राघव ने दोबारा जाल फेंका, तब अचानक मुझे पानी में कुछ हलचल दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये कोई मछली होगा, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वो किसी का चेहरा था, हल्का सफेद और बेजान चेहरा जो सीधे मेरी ओर ही देख रहा था। उसे देखते ही मानो एक पल में मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई थी। मैं तब इतना घबरा गया था कि मैंने तुरंत नजरें हटाई और सोचा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा होगा। उसी दौरान राघव ने जाल को बाहर खींचा,
लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। पर न जाने क्यों वो ऐसे माहौल में भी शांत था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। ऐसा लगा जैसे उसने भी कुछ देखा हो, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। उल्टा राघव ने सब कुछ नॉर्मल दिखाते हुए एक बार फिर से जाल फेंका और इस बार पानी में हलचल हुई। ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ बड़ा फंसा हो, लेकिन जब उसने जाल को बाहर खींचा तो उसमें पुराने और गले कपड़े उलझे हुए थे। उन कपड़ों से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। मैंने सोचा कि ये शायद किसी मछुआरे का पुराना सामान है जो पानी में गिर गया होगा, लेकिन न जाने क्यों उसे देखकर राघव का चेहरा अजीब ढंग से सख्त हो गया था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, पर उसने सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं, ऐसा होता रहता है। हालांकि मैं इस बात को अब तक नॉर्मली समझ रहा था, लेकिन बार बार राघव के रवैये को बदलता देखकर मुझे अब थोड़ा अजीब लगने लगा था, जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। लेकिन मैं इस बारे में उससे कुछ पूछ नहीं पाया। इन सब के कुछ देर के बाद जब हम वापस लौट रहे थे, तब मुझे पीछे से पानी में हलचल होने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ ढेर सारी मछली है, इसलिए मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार सिर्फ कोहरा और पानी नजर आ रहा था। वो पानी दिखने में इतना शांत लग रहा था जैसे वहां से कुछ गुजरा ही ना हो। और फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई हमें देख रहा है, पर फिर भी राघव ने मुझे ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे ये सब नॉर्मल है। लेकिन उसकी चुप्पी और बार बार पानी की ओर देखते रहना मुझे परेशान कर रहा था। और उसके ऊपर से जब उसने मुझे पानी में देखने से मना किया तो मेरे मन की घबराहट और भी बढ़ने लगी, ये सोचकर कि वो कुछ छुपा रहा है। पर क्या, ये सोचकर उस रात जब मैं सोने गया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। हर छोटी आवाज मुझे परेशान कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के बाहर कोई चल रहा है। ठीक उसके अगले दिन राघव मुझे अपने साथ लेकर फिर से मछली पकड़ने गया। हालांकि मैं कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे डर महसूस हो रहा था। ठंडी हवा और पानी पर हल्की धुंध वहां के माहौल को और भी डरावना बना रही थी। और उसके ऊपर से जब भी मुझे वो चेहरा याद आता, मेरे दिल की धड़कन और तेज हो जाती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राघव अब भी शांत था, लेकिन उसकी गंभीरता पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे ही उसने जाल फेंका, मुझे अचानक बहुत ठंड महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे हवा में नमी बढ़ गई हो। राघव ने बिना मेरी तरफ देखे जाल को खींचना शुरू किया। जाल में कुछ छोटे पत्थर और टूटी फूटी लकड़ियां निकली, जिसके वजह से उस दौरान उसके चेहरे का जो भाव था, उसे देखकर मैं साफ समझ पा रहा था कि वो मछली ना मिलने के वजह से परेशान नहीं हो रहा, बल्कि वहां पर कुछ ऐसा था जो उसे मछली पकड़ने से रोक रहा था। इसलिए इस बात को समझने के बाद उसने वापस लौटने का तय किया। पर क्यों, इसका कारण उसने मुझे नहीं बताया, जबकि मुझे लग रहा था कि वो कुछ जानता है। उसकी चुप्पी और बार बार मुझे टालना इस बात का संकेत था कि कुछ तो ऐसा है जो वो मुझसे छुपा रहा है। खैर, उसी बीच जब हमने वापस लौटना शुरू किया तो मैंने फिर से पानी के अंदर उसी चेहरे को दोबारा देखा। वो चेहरा जो मुझे घूर रहा था। इस बार वो चेहरा और भी खौफनाक था, जिसे देखकर राघव ने तुरंत मुझे पानी की तरफ देखने से मना किया। तब उसकी आवाज में भी एक डर था। जब हम किनारे पहुंचे तो मैंने उससे सीधा पूछ लिया कि आखिर वो मुझसे क्या छुपा रहा है। उसने कुछ पल चुप रहकर पानी की ओर देखा। शायद वो समझ नहीं पा रहा था कि वो मुझे क्या जवाब देगा। फिर धीमी और गहरी आवाज में उसने बोला, यहाँ के पानी में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ गांव वालों के मुताबिक आत्माएं भटकती है। यानी कि जो मैंने देखा था वो वहाँ के लोगों के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन राघव ने इसके बारे में मुझे इसलिए नहीं बताया
ताकि मुझे डर ना लगे। हालांकि उसकी इन सब बातों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे, पर मुझे ये समझ में आ गया था कि वो मुझे क्यों टाल रहा था। वो जानता था कि ये जगह रहस्यमयी और खतरनाक है, लेकिन वो चाहता था कि मैं इसे एक अच्छे अनुभव के रूप में देखूं, ना कि डर के रूप में। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि संजय के साथ घटा था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।